सो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग इंग्लिश। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव टू पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था। आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिव करना सीखेंगे हर टाइप ऑफ सेंटेंस का। यहाँ पे आपको सब रूल्स दिए हुए हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट जो होगा उसे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। इज एम आर जो कि इस टेंस में ऑलरेडी होता है, हमें बस बीइंग ऐड करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा। मेन वर्ब हर टेंस में जैसे कि मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अगर क्वेश्चंस हैं, हु है तो बाय हुम हो जाएगा, हुम है तो हु हो जाएगा। बाकी व्हाट, विच, हाउ जो भी क्वेश्चन होगा वो सेम क्वेश्चन टैग रहेगा। उसके अलावा एक चीज और बता देती हूं, अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। बेसिकली ये यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। टीचर कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीचर जो काम करता है बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है। एक्सप्लेन करना ये काम है, ये वर्ब होता है। एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है, तो जो चीज हमें क्या का आंसर दे रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो द कंसेप्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। द कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के साथ क्या लगेगा इज एम आर में से, इज के बाद बीइंग, इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद मेन वर्ब एक्सप्लेन है, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो एक्सप्लेन्ड, इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना है। बाय द सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फेयरली। वो एग्जामिनेशन को सही से फेयरली कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। अगेन हमें पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। दे जो काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, आर नॉट कंडक्टिंग हमारा वर्ब है, काम है। द एग्जामिनेशन, कंडक्ट क्या करना है, एग्जामिनेशन, तो क्या का आंसर द एग्जामिनेशन दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, द एग्जामिनेशन। आपको याद रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी हम लगाएंगे वो हमारा जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो एग्जामिनेशन के साथ इज लगेगा, चाहे यहां पे आर है बट हम एग्जामिनेशन के साथ क्या लगाएंगे, इज। नेगेटिव है तो नॉट, इज नॉट के बाद आएगा हमारा बीइंग, इज नॉट बीइंग। उसके बाद हमारा मेन वर्ब कंडक्टिंग का हो जाएगा कंडक्टेड। अब हमारा सब्जेक्ट बाय से पहले, लेकिन दे का क्या हो जाएगा, देम। अगेन ये रूल्स, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, वो सब मैंने एक्टिव वैसे पार्ट 1 में बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इज द कमिटी सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो क्या मैं इज लिख दूं, नहीं, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है। द कमिटी सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स, कमिटी सेलेक्ट कर रही है, ये सब्जेक्ट, सेलेक्ट करना हमारा वर्ब, सेलेक्ट क्या कर रही है, कैंडिडेट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए कैंडिडेट्स है, प्लूरल है, तो हमारा प्लूरल के हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के हिसाब से आर लगाया गया है, आर द कैंडिडेट्स। बीइंग लगाना जरूरी है, बीइंग। सिलेक्टिंग का हो जाएगा सेलेक्टेड, किसके द्वारा, बाय द कमिटी। ये क्वेश्चन है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि फर्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कुछ सेंटेंसेस में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, विच इज रॉन्ग, तो हमें लगाना है, याद रखना है। इजंट द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, क्या अथॉरिटी सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर रही, बेसिकली इजंट इज नॉट के लिए होता है, ठीक है। तो हमें फिर से क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं डायरेक्टली बता रही हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सर्टिफिकेट, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, इजंट सेम रहेगी, पर जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। इजंट द सर्टिफिकेट, हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि वो सब्जेक्ट बनने के बाद उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा।
isn't the certificate being, issuing का क्या हो जाएगा, issued, जो कि verb की थर्ड फॉर्म है, by the authority. Next, which rules is the school enforcing strictly? कौन से रूल्स स्कूल एनफोर्स कर रहा है, लागू कर रहा है स्ट्रिक्टली? सो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, और काम का असर जिस चीज पे होता है या काम जिस चीज से रिलेटेड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना. स्कूल एनफोर्स कर रहा है तो ऑब्वियसली स्कूल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. एनफोर्स क्या कर रहा है, रूल्स, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. अब ये स्टार्टिंग में ही लिखा है तो हम इसे स्टार्टिंग में ही लिखे रहने देंगे, ठीक है. विच ही रहेगा, क्यों, बस मैंने बताया था कि ये दो टैग्स होंगे जो चेंज होंगे, हु बाय हुम हो जाएगा, हुम हु हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे सेम. तो विच सेम रहेगा, विच. ऑब्जेक्ट लगाएंगे रूल्स. अब क्योंकि ये रूल्स है, प्लूरल है, तो आर, विच रूल्स आर बीइंग. वर्ब क्या है, एनफोर्स, एनफोर्सिंग है, तो एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली बाय द, सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, तो बाय द स्कूल, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज मैनेजिंग द एंटायर टीम, कौन मैनेज कर रहा है एंटायर टीम को. ये देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है. सो एंटायर टीम को कौन मैनेज कर रहा है, सो एंटायर टीम को कौन मैनेज कर रहा है, हु का क्या बताया मैंने, बाय हुम हो जाएगा. सबसे पहले इसे करते हैं बाय हुम. इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. मैनेज क्या किया जा रहा है, एंटायर टीम, बाय हुम, द एंटायर टीम. टीम क्या है, एक यूनिट है, इसलिए इज लगेगा, इज बीइंग मैनेज्ड. मैनेजिंग का क्या हो जाएगा बेटा, मैनेज्ड. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज अवॉर्डिंग द स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट्स. प्रिंसिपल अवार्ड कर रही है, किसे कर रही है, स्टूडेंट्स को कर रही है. क्या कर रही है, सर्टिफिकेट्स कर रही है. तो बेसिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आएंगे, स्टूडेंट्स भी और सर्टिफिकेट्स भी. आप अपना सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. सो मैं यहां सर्टिफिकेट से कर लेती हूं, द सर्टिफिकेट्स. आप चाहो तो स्टूडेंट से भी कर सकते हो. द सर्टिफिकेट्स, अब प्लूरल है तो आर, बीइंग साथ में ऐड कर देंगे, बीइंग. अवॉर्डिंग का अवॉर्डेड, अवॉर्डेड किसको, स्टूडेंट्स भी है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, टू द स्टूडेंट्स बाय द प्रिंसिपल. टू लगाना पड़ा क्योंकि दो है ऑब्जेक्ट, तो उनको सेंटेंस में फिट करना पड़ेगा, बाय द प्रिंसिपल. आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, द स्टूडेंट्स आर बीइंग अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, ये दो आपको खुद करके बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में. अगर वीडियो अच्छा लगे सो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. सो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ देती हूं. शी इज नॉट रिवीलिंग द सीक्रेट, वो सीक्रेट को रिवील नहीं कर रही है, बता नहीं रही है. नेक्स्ट, whom इज द मैनेजर असाइनिंग द टास्क. मैनेजर टास्क किसे असाइन कर रहा है. सो ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. पार्ट 4 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव करेंगे विद रूल्स. सो थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो.